इस साल के 1 तारीख से फास्टैग कंपलसरी कर दिया गया है और जितनी गाड़ियां हमारे देश के हाईवेज पर चलती है उन्हें फास्टैग लगवाना अभी मैंडेटरी है। लेकिन ये चीज जबरदस्ती क्यों करवाई जा रही है और इसका क्या फायदा होगा, इस चीज के बारे में आज हम जानेंगे। जो लोग फास्टैग के बारे में नहीं जानते उन्हें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शॉर्ट में फास्टैग होता क्या है। बेसिकली आपके गाड़ी पर एक RFID स्टिकर लगाया जाता है, जो आप ऐसा कह सकते हो कि जो NFC हमारे मोबाइल फोन्स में होता है उसका ही एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। जब भी आप टोल प्लाजा में से गुजरते हो तो आपकी RFID वहां पर स्कैन की जाती है और एक प्रीपेड वॉलेट या डायरेक्टली आपके बैंक से टोल के लिए जो भी पैसे बनते हैं वो कट जाते हैं, जिसके कारण आपकी गाड़ी बिना कैश दिए हुए और बिना किसी टोल कर्मचारी से इंटरैक्ट किए हुए टोल प्लाजा में से गुजर सकती है। साल 2014 में ये सर्विस शुरू की गई थी और जनवरी 1, 2021 से चाहे वो कार्स हो, ट्रक्स हो, कोई दूसरे तरीके के व्हीकल्स जो हमारे रोड्स पर चलते हो, कोई भी कैटेगरी के, उन सबको फास्टैग लगवाना कंपलसरी है और कई जगहों पर इन्हें अवेलेबल कर दिया गया है। अब समझते कि इन्हें गवर्नमेंट ने क्यों मैंडेटरी किया है। 2 फैक्टर्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनते हैं कि फास्टैग को कंपलसरी क्यों किया गया। पहले है फ्रंट एंड फैक्टर्स और दूसरे है बैक एंड फैक्टर्स। फ्रंट एंड फैक्टर्स की बात करें तो क्योंकि यहाँ पर कैश का लेन देन नहीं हो रहा है, कोई मैनुअल काउंटिंग, चेंज वापस देना, रिसीट, इन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट बन जाती है। अगर आपने यूज़ किया है पर्सनली फास्टैग तो आप जानते हो कि एक सीमलेस एक्सपीरियंस होता है। डायरेक्टली आपकी गाड़ी स्कैन हो जाती है और गेट अपने आप खुल जाता है, जिसके कारण टाइम की बचत कई सारे टोल प्लाजास पर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई हमें नजर आएगी। स्पेशली जो कई सारे शहरों के एंट्रेंसेस पे टोल प्लाजास होते हैं वहाँ पर हमें 40 to 50% ज़्यादा तेज़ी से इनिशियल डेज के अंदर ये चीज़ें होते हुए नजर आएगी। जब तक फास्टैग का एडाप्टेशन पूरी तरीके से हो जाएगा हमें 80 to 90% टाइम सेविंग्स भी देखने के लिए मिल सकती है। इसी से दूसरा रीजन बनता है जो है कंजेशन कम हो जाना, क्योंकि गाड़ियों का मूवमेंट तेज रहेगा तो सिटी के बाहर या टोल प्लाजास के आसपास गाड़ियों की जो ट्रैफिक जैम लंबे समय तक लगती है वो होना बंद हो जाएगी और इनडायरेक्टली इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी कम होगा। अब बात करते हैं उन बैक एंड फैक्टर्स की जिसके कारण एक्चुअली फास्टैग को कंपलसरी किया गया है और जिन चीज़ों की वजह से NHAI और हमारी जितनी भी हाईवे ऑर्गेनाइजेशंस है उन्हें एक्चुअल बेनिफिट नजर आ रहा है। सबसे पहली और बड़ी बात है टोल फ्रॉड को अवॉइड करना। दोस्तों आप सबको पता होगी कई बार हमारे देश में जब कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं रोड के तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को 20 साल, 25 साल, कभी कभी 30 या 40 साल का भी टाइम दिया जाता है टोल प्लाजास को ऑपरेट करने के लिए, ताकि वो अपने रोड की कॉस्ट रिकवर कर पाए और कुछ प्रॉफिट भी बना पाए। लेकिन क्योंकि टोल कैश से हैंडल होता है, प्राइवेट कंपनी के POS सिस्टम या जिससे आप अपनी कार्ड पेमेंट करते हो वो किसी प्राइवेट एंटिटी के द्वारा ओन्ड होता है, इसके लिए यहाँ पर फ्रॉड करना ईजी होता है। कई सारे केसेस हमारे देश में ऐसे हैं कि 15-20 साल का जो रोड कॉन्ट्रैक्ट था उसे 30, 35 या 40 साल तक भी एक्सटेंड किया गया है, ये बताते हुए कि वहाँ पर कलेक्शन हो नहीं पाया। और बड़े पैमाने पर क्योंकि कैश में यहाँ पर हैंडलिंग होती है तो फ्रॉड किया जाता है। गवर्नमेंट को बताया जाता है कि यहाँ से कम व्हीकल्स गुजर रहे हैं, जबकि पूरे पेमेंट का हिसाब दिया नहीं जाता है। फास्टैग के लगने के बाद में क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होगा, डिजिटल पेमेंट्स के द्वारा होगा और क्योंकि गाड़ियां, बैंक और टोल प्लाजा तीनों एक लिंक में जुड़ेंगे, इसी कारण यहाँ पर फ्रॉड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर्स गवर्नमेंट को ये झूठ नहीं बोल पाएंगे कि कितनी कलेक्शन उनकी हुई है और क्या उनका टोल कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना जरूरी है या नहीं। इसके अंदर दोस्तों एक दूसरी चीज है इंडिविजुअल फ्रॉड को कम करना। आप में से कई लोग जानते होंगे कि कई बार टोल प्लाजास पर कुछ लोग जो अपनी फेक अथॉरिटी को यूज करते हुए टोल को स्किप करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी टोल पर जो काम कर रहे एम्प्लॉयज है उनके साथ में दादागिरी करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर उम्मीद यह है कि जब तक फास्टैग सिस्टम पूरी तरीके से एनेबल हो जाएगा उस टाइम पे वहां से सीधे सीधे एम्प्लॉयज को हटा ही दिया जाएगा, यानी वहां पर कोई भी आंसरेबल नहीं होगा। और अगर फास्टैग होगा तो अपने आप गेट खुल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं खुलेगा। बिना फास्टैग के वैसे बाद में चालान भी कटना शुरू हो जाएगा, इसके लिए वैसे भी फास्टैग लगाना जरूरी होगा। और अगर कोई चाहता भी है कि वो फ्री में टोल से गुजरे तो वो गुजरते समय अपने आप पैसे कटे बिना वहां से गुजर नहीं पाएगा, जिसके कारण ये जो लो लेवल फ्रॉड जो देश के कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो चुके हैं उन्हें कम करने में दिक्कत होगी। और इससे अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ऐसा है कि गवर्नमेंट को इसी कारण काफी बड़े स्केल पर डेटा मिलेगा जो आगे देश के भर में जो भी हाईवेज की प्लानिंग होगी उसके लिए जरूरी है। जब फास्टैग के जरिए टोल कलेक्शन पूरी तरीके से रिलेवेंट हो जाएगा, 100% गाड़ियां इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, उस टाइम पर एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में पता चल जाएगा कि कौन से हाईवे पर ज्यादा भीड़ है,
कौन से स्ट्रेचेस पर ज्यादा कंजेशन नजर आ रहा है, किस पर्टिकुलर तरीके का व्हीकुलर ट्रैफिक कहीं पर कम है या ज्यादा है। फॉर एग्जांपल किसी हाईवे पर अगर ट्रक ट्रैफिक ज्यादा है तो वहां पर क्या चीजें गवर्नमेंट कर सकती है, अगर कहीं पर सिर्फ कार और पैसेंजर ट्रैफिक ज्यादा है तो उस चीजों पर अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। ये चीजें फास्टैग सर्विसेज के जरिए गवर्नमेंट को पता चलेगी और बेटर तरीके की मॉनिटरिंग और फ्यूचर प्लानिंग गवर्नमेंट कर पाएंगी हमारे देश के अंदर हाईवेज को बनाने के लिए। एज ऑफ नाउ अगर फास्टैग की बात करें तो कंपलसरी होने के बावजूद इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा डीपली हुआ नहीं है। दोस्तों ये काइंड ऑफ मैंडेटरी डेट तो गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी, लेकिन ऐसी डेट पहले भी दी गई है। अब इसे उस तरीके से समझ सकते हो जिस तरीके से हमारे देश के अंदर टेलीविजन को डिजिटलाइज किया गया था, तो 2-3 साल तक लास्ट डेट बताई गई थी और आखिर 3-4 साल तक लास्ट डेट्स देने के बाद में फाइनली एक्चुअली टीवीज का डिजिटाइजेशन होते हुए हमें नजर आया। और सिमिलर चीज हमें फास्टैग के साथ में होते हुए नजर आएगी। अभी एज ऑफ नाउ देश भर में 800 से ज्यादा टोल्स है जहां पर फास्टैग यूज करते हुए गाड़ियां गुजर सकती है, लेकिन अभी भी कई सारे टोल और कई सारे टोल्स के कई सारे गेट्स फास्टैग एनेबल्ड नहीं है। इसके लिए हम इसे ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ कंज्यूमर्स की गलती है। इनफैक्ट मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस फास्टैग के साथ में इतना अच्छा नहीं रहा है। अगर हम टोल ऑपरेटर्स की बात करें तो फास्टैग की टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आती है, वो इजिली स्कैन हो जाता है, पेमेंट भी अच्छे से कट जाती है, लेकिन अब तक एम्प्लॉयज को पूरी अवेयरनेस नहीं है कि चार्ज करना है नहीं करना है। और मैंने भी पर्सनली डबल पेमेंट देते हुए समस्याएं फेस की है, लेकिन बाय टाइम क्योंकि ये नई चीज है, ये हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट में ब्लेंड होना शुरू हो जाएगी। अगर आप में से कोई इन डिटेल जानना चाहता है कि फास्टैग किस तरीके से काम करता है, क्या टेक्नोलॉजी इसके पीछे होती है, तो एक डिटेल वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलेंगे अगले वीडियो में।